Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. जब मेरा नाम आया तो सब ने एकमत होकर के कहा कि एक गठबंधन अभी टूटा है, एक गठबंधन बना है। चुनावी महाभारत कैसी रहेगी? एक तरफ कांग्रेस और आप हैं जो कल तक एक दूसरे के खिलाफ बोलते थे, दूसरी तरफ जो कल तक एक दूसरे के साथ थे वो अब अलग हो गए हैं। वो ठगबंधन था, वो तो एक गिरोह था लुटेरों का। उसको तो जाना ही था कि आप पार्टी ने पंजाब के अंदर सरकार में रहते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को एसवाईएल के ऊपर जो फैसला है उसको नहीं माना। आप मुख्य मुकाबला किसके साथ देखते हैं, बीजेपी के साथ या फिर आप और कांग्रेस के गठबंधन के साथ? देश में लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। कुरुक्षेत्र की राजनीतिक महाभारत में आईएनएलडी की तरफ से अभय चौटाला उतर रहे हैं। चौटाला साहब, किस तरीके से चुनाव में जाएंगे? चुनाव में तो लोगों की इच्छा है और लोग चाहते हैं कि मैं कुरुक्षेत्र की धरती से लोकसभा में जाऊं। हमारी पार्टी के जो 5 मेंबर की कमेटी कुरुक्षेत्र गई तो जितने भी हमारे वहाँ पे कार्यकर्ता थे उन्होंने उससे पहले सब अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में लोगों से राय जानी कि कुरुक्षेत्र से पार्टी की तरफ से किसको उतारा जाए। जब मेरा नाम आया तो सब ने एकमत होकर के कहा कि आपको लड़ना चाहिए। कल कमेटी ने फैसला करके मेरे से आकर के मिले। मैंने कहा भाई, जब कमेटी का एक फैसला है, कुरुक्षेत्र के पदाधिकारियों का और कुरुक्षेत्र के मतदाताओं का ये फैसला है, तो फिर मैं आपकी बात को अस्वीकार नहीं कर सकता। आप जो फैसला ले लोगे मैं उस पर मोहर लगाऊंगा, खरा उतरूंगा। एक गठबंधन अभी टूटा है, एक गठबंधन बना है। चुनावी महाभारत कैसी रहेगी? एक तरफ कांग्रेस और आप हैं जो कल तक एक दूसरे के खिलाफ बोलते थे, दूसरी तरफ जो कल तक एक दूसरे के साथ थे वो अब अलग हो गए हैं। आप जिसको गठबंधन कह रहे थे वो ठगबंधन था, वो तो एक गिरोह था लुटेरों का। उसको तो जाना ही था, गठबंधन नहीं था। गठबंधन होता है ईमानदारी से लोगों की सेवा करना, सरकार चलाना। इन्होंने तो सरकार को चलाने के बजाय प्रदेश को लूटने का काम किया था। अब जो एक गठबंधन हुआ है कांग्रेस का, आपका, आप कह रहे हो, वो स्वार्थ का है, उसमें स्वार्थ है। आप मान के चलो किसी भी कीमत में हरियाणा का मतदाता, खास करके कुरुक्षेत्र का, आप पार्टी के पक्ष में वोट नहीं डालेगा, चाहे वो कांग्रेस का वोटर है चाहे वो किसी और दल का है। इसलिए नहीं डालेगा कि आप पार्टी ने पंजाब के अंदर सरकार में रहते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को एसवाईएल के ऊपर जो फैसला है उसको नहीं माना। हमारा हिस्से का पानी जो हमें मिलना चाहिए था उसे लटकाया जा रहा है। इसलिए अब समय है, लोग वोट की चोट से सबक देंगे इनको। किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरेंगे? आज की डेट में कांग्रेस, बीजेपी जो है, इसके खिलाफ तो बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है, महंगाई है, उसके बाद बेरोजगारी है। हमारे यहाँ पे तो कानून व्यवस्था खत्म कर दी इन लोगों ने, जंगल राज कर दिया, नशे का प्रकोप बढ़ा दिया, अपराध बढ़ा दिए, लूट मचा ली। इससे बड़े मुद्दे और क्या होंगे? और इसके साथ साथ इन्होंने धर्म पे, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे इस प्रदेश को तोड़ने की कोशिश करी, बांटना चाहा। इन्होंने कहीं ना कहीं किसान पे जो अत्याचार किया वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। किसान आंदोलन पहले वाला भी अब वाला भी बहुत बड़ा मुद्दा है। आप मुख्य मुकाबला किसके साथ देखते हैं, बीजेपी के साथ या फिर आप और कांग्रेस के गठबंधन के साथ? मैं मुकाबले के लिए नहीं लड़ रहा। मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ वो इस बात का लड़ रहा हूँ कि पार्लियामेंट में भी लोगों की बात अच्छे ढंग से की जाए। और जो पार्लियामेंट में मेंबर बने हुए थे, ना तो उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान कोई किसानों पे हो रहे अत्याचार को विरोध किया, ना हरियाणा में जब
गुंडाराज पनप रहा है, इसका किसी ने विरोध किया ना। हमारे यहाँ पे किसान को मुआवजा नहीं मिलने उसके ऊपर चर्चा करी, ना किसी ने बेरोजगारी पे करी, ना किसी ने भ्रष्टाचार पे करी। हम अपनी बात लोकसभा में कहें, इसके लिए जा रहा हूं। तो अभय चौटाला है, विधानसभा में बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और अब कह रहे हैं कि वो संसद जाएंगे, कुरुक्षेत्र की धरती से दिल्ली का रास्ता तय करेंगे। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़।